मई का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में भले ही गर्मी का मौसम चुभन भरा ही क्यों ना हो, फिर भी सभी को इस मौसम का इंतजार रहता है। आपके मन में ये बात जरूर आएगी कि ऐसा क्यों? तो इसका सीधा सा जवाब है कि इस मौसम में भरपूर मीठे आम खाने को मिलते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे गर्मियों में आम खाना पसंद नहीं। आम का नाम सुनते ही आपको इससे जुड़े अपने कई पुराने किस्से याद आ जाएंगे जो आम के इर्द गिर्द घूमते हैं। आम अनेकों औषधीय गुणों से भरपूर है। यही कारण है कि आम को फलों का राजा कहकर पुकारा जाता है। अपने आज की वीडियो में हम आम खाने से होने वाले फायदों के बारे में जानेंगे। अगर इससे शरीर को कोई नुकसान है तो उस पर भी एक नज़र जरूर डालेंगे। यूं तो फलों का राजा आम लगभग हर जगह प्रसिद्ध है। कहते हैं मीठी बोली और मीठा व्यवहार हर किसी का दिल जीत लेता है। वैसे ही आम की मीठी खुशबू और मिठास इसे फलों के राजा की उपाधि देती है। आम के बारे में कई दिलचस्प बातें भी हैं, जैसे उनमें से 2-3 बातें आपके सामने पेश करते हैं। आम का स्वाद ही नहीं बल्कि इसका नाम भी बहुत मायने रखता है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि आम के हर नाम के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी है। आम जब थोड़ा कच्चा रहता है तो उसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है। वहीं जब यह पक जाता है तो इसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक हो जाती है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है और संस्कृत में आम को आम्रह कहते हैं। आम उत्पादन की अगर बात करें तो इसमें भारत का नाम सबसे पहले आता है। आम उत्पादन के मामले में भारत नंबर 1 है। अल्फांसो सबसे महंगे और चर्चित आमों में से एक है। अल्फांसो की खेती मुख्य रूप से भारत के पश्चिम भाग में की जाती है, जिसमें रत्नागिरी, रायगढ़ और भारत का कोकण क्षेत्र शामिल है। दुनिया भर में अन्य फलों की तुलना में आम सबसे ज्यादा पैदा होता है। लोगों का मानना है कि आम की टोकरी किसी को उपहार स्वरूप देना दोस्ती का प्रतीक है। आम की लगभग 100 से ज्यादा किस्में भारत में पाई जाती हैं। आम कई रंगों में आता है, हरा, लाल, पीला आदि। इतना ही नहीं, आम अलग अलग आकार के भी हो सकते हैं। जब भी आप आम खरीदें तो खरीदते वक्त उसके रंग पर ना जाएं। जरूरी नहीं कि आम लाल या पीला हो, बस ध्यान रखना है तो इतना कि आम पका हुआ होना चाहिए। पका हुआ आम खाने से हमारे शरीर को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आइए अब इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दिल यानी कि हार्ट की बात करें तो हृदय स्वास्थ्य के लिए आम बहुत फायदेमंद है। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए लोग खाने का ध्यान रखते हैं। अगर आप मौसमी फल आम को भी अपनी डाइट में शामिल कर लें तो आपके हृदय का स्वास्थ्य बना रहेगा। आम के सेवन से दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व दिल को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं, इसलिए आम के मौसम में इसका भरपूर सेवन जरूर करें। इम्यूनिटी की बात करें तो आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो मौसम बदलने से या धूल मिट्टी के कारण आसानी से शरीर संक्रमण का शिकार हो जाता है। इसीलिए आम को अपनी डाइट में शामिल कर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में विटामिन सी काफ़ी मदद करता है और आम विटामिन सी से भरपूर है। भारत के राजस्थान में किए गए एक अध्ययन के अनुसार विटामिन सी एलर्जी की समस्या को कम कर सकता है और संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकता है। इसीलिए इसका सेवन न सिर्फ स्वाद के लिए बल्कि आपकी सेहत के लिए भी लाभकारी है। जिन्हें कोलेस्ट्रॉल के खतरे से बचना है वो भी आम का सेवन भरपूर कर सकते हैं। आम में प्रचुर मात्रा में न्यूट्रासेटिकल मौजूद होता है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। चूहों पर किए गए एक वैज्ञानिक अध्ययन से इस बात का पता चला है कि आम का प्रयोग शरीर में बनने वाले कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। ये HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद करता है। पाचन की बात करें तो आम का सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याओं से भी राहत मिल सकती है। इसमें लैक्सेटिव यानी पेट को साफ करने का गुण होता है। यहाँ तक कि इससे कब्ज की समस्या भी दूर हो सकती है। जब कब्ज की परेशानी नहीं होगी तो पाचन शक्ति में सुधार होगा। साथ ही आम फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। इस कारण से पाचन शक्ति में आपके सुधार होना लाजमी है। आम में मौजूद विटामिन ई और बीटा कैरोटीन का मिश्रण शुक्राणुओं को नष्ट होने से बचा सकता है। आंखों की बात करें तो शरीर के अन्य अंगों की तरह आंखों का ध्यान रखना भी काफी जरूरी होता है। उम्र के साथ आंखों की रोशनी कम होना सामान्य बात है, लेकिन कम उम्र में ही ऐसा हो तो इसका मतलब है कि पोषक तत्वों की कमी आपके शरीर में है।
खासकर विटामिन ए की कमी का असर आंखों की रोशनी पर पड़ता है। ऐसे में आम का सेवन आंखों को स्वस्थ रख सकता है क्योंकि इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। इसके अलावा मानव आंख के 2 प्रमुख कैरोटीनॉइड हैं, ल्यूटिन और जियाज़ैंथिन। आम को जियाज़ैंथिन का समृद्ध स्रोत माना जाता है और ये आंखों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। ये उम्र के साथ आंखों की रोशनी को कमजोर होने से भी बचा सकता है। अगर आम खाने के फायदे देखें तो आम दिमाग को तेज रखने के लिए और याददाश्त मजबूत करने के लिए भी मदद कर सकता है। आम में मौजूद बायोएक्टिव घटक दिमाग को स्वस्थ रखता है। इसके अलावा एक रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि आम के अर्क में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे आपकी याददाश्त तेज होती है। वहीं थाईलैंड के हुए एक अध्ययन के मुताबिक आम में न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण होने की पुष्टि भी की गई है। ब्लड प्रेशर की बात करें तो हाई बीपी में आम का सेवन बहुत फायदेमंद हो सकता है। हाई बीपी की वजह से लोगों को हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आम का सेवन अगर किया जाए तो ये बहुत लाभकारी हो सकता है। इसलिए अगर ब्लड प्रेशर के खतरे से आपको बचना है तो आम के मौसम में इसका सेवन जरूर कीजिए। ये तो सभी जानते हैं कि आम गर्मियों के मौसम का फल है। ये शरीर को गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा यानी लू से बचा सकता है। गर्मी के दिन में पके आम का जूस पीने से गर्मी के प्रकोप से बचा जा सकता है क्योंकि ये न सिर्फ शरीर को ताजगी देता है बल्कि शरीर को हाइड्रेट भी करता है। इसके अलावा लू से बचने, बुखार आने से या लू लगने से होने वाली शरीर में कोई प्रॉब्लम्स की वजह से कच्चे आम का पन्ना बनाकर भी पीते हैं। मधुमेह यानी डायबिटीज के मरीज कई चीजों को खाने से कतराते हैं। खासकर आम को लेकर उन्हें उलझन रहती है कि वो इसे खाएं या नहीं। तो आज हम आपकी उलझन को दूर किए देते हैं। डायबिटीज में कुछ हद तक आम का सेवन किया जा सकता है। मोटे लोगों में डायबिटीज का खतरा ज्यादा होता है। मोटापे से ग्रस्त 20 वयस्कों पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि 12 सप्ताह तक ताजे आम के आधे भाग के सेवन से ब्लड शुगर का स्तर कम हो जाता है। आम के छिलके के अर्क में भी एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा मोटापे से ग्रस्त लोगों में टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को भी कम किया जा सकता है क्योंकि इसमें एंटी डायबिटिक गुण मौजूद होते हैं जो ब्लड ग्लूकोज के स्तर में सुधार करते हैं। इतना ही नहीं, जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज है उनमें हाई कोलेस्ट्रॉल के खतरे को भी कम किया जा सकता है। क्या गर्भावस्था में आम खाना सुरक्षित है? गर्भावस्था के दौरान भी आम का सेवन फायदेमंद हो सकता है। गर्भवती महिला को पोषक तत्व और पौष्टिक आहार की बहुत जरूरत होती है, खासकर विटामिन ए की। ऐसे में आम का सेवन लाभकारी हो सकता है क्योंकि आम विटामिन ए से भरपूर होता है। फिर भी इसका सेवन संतुलित मात्रा में ही करें। लेकिन अगर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज की समस्या है तो आम का सेवन करने से पहले अपने डाइटिशियन या फिर अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। आजकल मोटापा या बढ़ता वजन हर दूसरे व्यक्ति की परेशानी है। ऐसे में अगर व्यायाम व योग के साथ सही डाइट पर ध्यान दिया जाए तो इससे छुटकारा मिल सकता है। वजन घटाने के लिए आप अपनी डाइट में आम को शामिल कर सकते हैं। सिर्फ आम ही नहीं, एक अध्ययन के अनुसार आम का छिलका भी मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा आम में फाइबर होता है जो वजन घटाने में काफी मदद कर सकता है। आम खाने के अनेकों फायदे हो सकते हैं। ये किसी न किसी रूप में दमा, एस्थमा, किडनी स्टोन, हड्डियों के लिए, खून की कमी यानी एनीमिया में, डायरिया के लिए, नशा उतारने के लिए, थायराइड के लिए, लीवर के लिए, मलेरिया से बचाव के लिए, त्वचा के लिए और बालों के लिए आम काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। आजकल के गलत खान पान के कारण कई तरह की पेट संबंधी समस्याएं होती हैं और अल्सर उन्हीं में से एक है। भूख न लगना व पेट में दर्द इसके लक्षण होते हैं। ऐसे में डॉक्टर की सलाह और दवाइयों के साथ साथ आम का सेवन भी फायदेमंद हो सकता है। आम में एंटी अल्सर गुण मौजूद होते हैं जिससे अल्सर की समस्या से राहत मिल सकती है। आम के पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें मिनरल्स, विटामिन्स, लिपिड और कई अन्य पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद रहते हैं। आम का उपयोग आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। लू से बचने के लिए कच्चे आम का पन्ना बनाकर उसका सेवन किया जा सकता है। पन्ना कैसे बनाना है, इसके लिए 1 या 2 छोटे कच्चे आम ले लीजिए, काला नमक, चीनी, भुना हुआ जीरा या जीरा पाउडर और काली मिर्च। आम पन्ना बनाने के लिए कच्चे आम को अच्छी तरह से उबाल लें, फिर इसे ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाए तो उसके छिलके को निकाल दें। अब इसमें जीरा पाउडर, काली मिर्च और काला नमक स्वाद अनुसार मिलाएं। फिर इसमें आवश्यकता अनुसार ठंडा पानी मिलाकर इसका सेवन करें। लू लगने पर आप आम को पकाकर अपने शरीर पर लगा भी सकते हैं। पके हुए आम को धोकर उसका सेवन कर सकते हैं। आम का मिल्क शेक या जूस या स्मूदी बनाकर भी उसको पी सकते हैं। आम की आइसक्रीम बनाकर भी खा सकते हैं। आम के जैम, केक या फिर अचार का भी सेवन कर सकते हैं।
इसके अलावा कच्चे आम का आमचूर पाउडर भी आप सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो कच्चे आम की सब्जी और चटनी बनाकर भी उसका सेवन कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि खाली पेट आम का सेवन ना करें और ज्यादा मात्रा में इसका सेवन ना करें, क्योंकि ऐसा करना आपके पेट में दर्द पैदा कर सकता है। हमेशा की तरह एक नज़र आम से होने वाले नुकसान पर भी डाल लेते हैं। ज्यादा कच्चे आम खाने से गैस या पेट दर्द की समस्या हो सकती है। आम के अधिक सेवन से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। आम के अधिक सेवन से पेट खराब और उल्टी की परेशानी भी हो सकती है। संवेदनशील स्वास्थ्य वाले लोगों को इसके सेवन से एलर्जी या फिर गले में खराश की समस्या हो सकती है। गले में खराश तब होती है जब आम के ऊपरी हिस्से को ठीक से साफ नहीं किया जाता या काटते वक्त उसका दूध नहीं निकाला जाता। इससे खुजली या सूजन की समस्या हो सकती है। जिसको गठिया की समस्या है वो आम का सेवन डॉक्टर से पूछ कर ही करें। गर्भवती महिलाएं, खास तौर पर जिन्हें गर्भकालीन मधुमेह है, वे आम का सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें। जरूरत से ज्यादा आम के सेवन से वजन और डायबिटीज दोनों बढ़ सकते हैं। कच्चा आम खाने के बाद भूल कर भी दूध न पिएं। आयुर्वेद के अनुसार ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। केमिकल से पके हुए आम को खाने से आपको कई नुकसान हो सकते हैं। कोशिश करें, अगर डाल का पका हुआ आम आपको मिल जाता है तो जरूर उसका सेवन करें। जब भी आम का सेवन करें तो उसे कुछ घंटों के लिए पानी में रख दें, उसका ही सेवन करें। आम के नुकसानों को सुनकर आपको इससे डरने की जरूरत नहीं। आम एक शाही फल है और शाही फल का अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये गुणों का खजाना है। आपने अभी जो भी आम के फायदे जाने, उन फायदों को ध्यान में रखकर संतुलित मात्रा में आम का सेवन जरूर करें और आम के गुण को अपने शरीर में अवशोषित करें। आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।